हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में अपने डिटेल से जानेंगे हृदय की संरचना को। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हृदय की संरचना में पढ़ा था कि मनुष्य में जो हृदय होता है, इस हृदय में 4 कक्ष होते हैं। पहला दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम, दूसरा बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, तीसरा दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल और चौथा बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आगे ध्यान रखना कि जो दायां आलिंद और दायां निलय होता है, इस दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं त्रिवलक कपाट। और इसी तरह ही जो बायां आलिंद और बायां निलय होता है, इस बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं माइट्रल वाल्व, या इसे कहते हैं द्विवलक कपाट। इसके अलावा जो दायां निलय होता है यानी जो राइट वेंट्रिकल होता है, इस दाएं निलय से जो रक्त वाहिनी निकलती है, इस रक्त वाहिनी का नाम है फुफ्फुस धमनी यानी पुल्मोनरी धमनी। ये जो फुफ्फुस धमनी है, ये दाएं निलय के जिस भाग से निकलती है वहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिस वाल्व का नाम है पुल्मोनरी वाल्व, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इसके अलावा जो बायां निलय होता है, इस बाएं निलय से जो रक्तवाहिनी निकलती है, इस रक्तवाहिनी का नाम है महाधमनी यानी ओर्टा, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ये जो महाधमनी है, ये बाएं निलय के जिस भाग से निकलती है वहां पर भी एक वाल्व पाया जाता है जिस वाल्व का नाम है महाधमनी वाल्व। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हृदय होता है, हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं। पहला ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं त्रिवलक कपाट, दूसरा बाइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं द्विवलक कपाट, तीसरा पुल्मोनरी वाल्व और चौथा महाधमनी वाल्व। तो ये 4 प्रकार के वाल्व होते हैं हृदय में। हृदय के ये जो वाल्व होते हैं, ये करते क्या हैं, इनका कार्य क्या होता है? ध्यान देना दोस्तों, इन वाल्व्स का कार्य होता है रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। यानी जो रक्त इन वाल्व्स को एक बार क्रॉस हो जाता है, उसको ये वापस नहीं जाने देते। इसके अलावा दोस्तों, जो दायां आलिंद होता है, ये दायां आलिंद जिस रक्त वाहिनी से जुड़ा होता है, उस रक्त वाहिनी का नाम है महाशिरा यानी वेना कावा। यह जो महाशिरा है, ये शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। और जो बायां आलिंद होता है, ये बायां आलिंद जिस रक्तवाहिनी से जुड़ा होता है, उस रक्तवाहिनी का नाम है फुफ्फुस शिरा यानी पुल्मोनरी शिरा। ठीक है, अब देखो, जो दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद में एक नोड पाई जाती है यानी एक गांठ पाई जाती है जिसका नाम है SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, या इसे कहते हैं पेसमेकर, या इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ हार्ट। देखो, पेस का अर्थ होता है गति और मेकर का अर्थ होता है बनाने वाला। अर्थात ये जो पेस मेकर है यानी जो SA नोड है, ये हृदय की गति का निर्माण करने वाली गांठ है। ये गांठ क्या करती है, हृदय के ऊपरी हिस्से में यानी दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का निर्माण करती है यानी विद्युत आवेग का निर्माण करती है। ये जो SA नोड है, ये जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स का निर्माण करेगी तो हृदय का जो ऊपरी हिस्सा है वह सिकुड़ जाएगा, यानी हृदय के ऊपरी हिस्से में संकुचन की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा कि दाएं आलिंद में जो रक्त होगा वो दाएं आलिंद से आ जाएगा दाएं निलय में, और बाएं आलिंद में जो रक्त होगा वो बाएं आलिंद से आ जाएगा बाएं निलय में। देखो, जब वृद्धावस्था में SA नोड खराब हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स का निर्माण नहीं कर पाती, जिससे हृदय में जो रक्त की पंपिंग क्रिया है ये सही तरीके से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे जो हृदय की गति है वो नियमित रूप से होने लग जाती है। देखो, ये जो SA नोड होती है, इस SA नोड के अलावा दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक गांठ और पाई जाती है जिस गांठ का नाम है AV नोड
यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या इसे कहते हैं पेस सेटर। ये जो एवी नोड होती है, ये नोड अपने आप इलेक्ट्रिकल इंपल्स का निर्माण नहीं करती, बल्कि जब एसए नोड का इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस एवी नोड से टकराता है, तब ये एवी नोड उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होकर के ये एवी नोड अत्यधिक मात्रा में करंट बनाती है। ये जो एवी नोड होती है, इस एवी नोड के साथ फाइबर्स का बंडल जुड़ा हुआ होता है। इस फाइबर्स के बंडल को कहते हैं बंडल ऑफ हिज। इसी बंडल ऑफ हिज के कारण एवी नोड का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो ऊपर की ओर न जाकर के नीचे की ओर आता है। ये जो बंडल ऑफ हिज होता है, इस बंडल ऑफ हिज से आगे जाकर के पतले पतले फाइबर्स और निकले होते हैं। इन फाइबर्स को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, यानी पुरकिंजे के तंतु। ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये हृदय के निचले भाग में दोनों नीलियों में पाए जाते हैं, यानी दाएं नीले में भी होते हैं और बाएं नीले में भी होते हैं। देखो, जब एवी नोड का इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंडल ऑफ हिज के द्वारा पुरकिंजे फाइबर्स में पहुंचता है, तो दोनों नीलियों में होती है संकुचन की क्रिया, यानी बाएं नीले में भी संकुचन की क्रिया होती है और दाएं नीले में भी संकुचन की क्रिया होती है। जब दोनों नीलियों में संकुचन की क्रिया होती है, तो दाएं नीले में जो रक्त होता है, वो तो चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में, और बाएं नीले में जो रक्त होता है, वो चला जाएगा महाधमनी में। क्योंकि ये रक्त वापस आलिंदों की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व हैं। इसलिए दाएं नीले का जो रक्त है, वो तो चला जाता है फुफ्फुस धमनी में, और बाएं नीले का जो रक्त है, वो चला जाता है महाधमनी में। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखना कि जब दोनों नीलियों में संकुचन की क्रिया होती है, तो दोनों आलिंदों में होती है शिथिलन की क्रिया, और जब दोनों आलिंदों में संकुचन की क्रिया होती है, तो दोनों नीलियों में होती है शिथिलन की क्रिया। देखो, दोनों आलिंद और दोनों नीले लयबद्ध रूप से क्रिया करते हैं संकुचन और शिथिलन की। इसी संकुचन और शिथिलन की क्रिया के कारण ही हमारा जो हृदय है, ये शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त को पंप करता है। और हृदय के संकुचन और शिथिलन, यानी हृदय के सिकुड़ने और फैलने को सम्मिलित रूप से कहते हैं हृदय स्पंदन, यानी हृदय की धड़कन, या इसे कहते हैं हार्ट बीट। देखो दोस्तों, हृदय में होने वाले संकुचन को तो कहते हैं प्रकुंचन, यानी सिस्टोल, और हृदय में होने वाले शिथिलन को कहते हैं अनुशिथिलन, यानी डायस्टोल। यदि अपने बात करें एक वयस्क मनुष्य में हृदय स्पंदन दर की, तो एक वयस्क मनुष्य में हृदय स्पंदन प्रति मिनट होती है 72 बीट, यानी हमारा जो हृदय है, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में हृदय स्पंदन दर होती है 140 से 160 बीट, यानी एक वयस्क मनुष्य से ज्यादा होती है। क्योंकि जिन स्तनधारियों का आकार छोटा होता है, उनकी हार्ट बीट सबसे अधिक होती है, और जिन स्तनधारियों का आकार बड़ा होता है, उनकी हार्ट बीट सबसे कम होती है। जैसे सबसे छोटा स्तनधारी होता है इट्रूस्कैन श्र्यू, इसका भार होता है 1.8 ग्राम, और इस प्राणी में जो हार्ट बीट होती है, वो होती है 25 बीट प्रति सेकेंड, यानी 1500 बीट प्रति मिनट, जो सभी स्तनधारियों में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, हृदय स्पंदन से रिलेटेड ही ध्यान रखना कि हृदय स्पंदन को सुनने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, उसका नाम है स्टेथोस्कोप, और इस स्टेथोस्कोप यंत्र का जो आविष्कार किया था, वो किया था आर लिनी नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों, यदि हृदय की धड़कनों को मापना हो, यानी हृदय स्पंदन दर को मापना हो, यानी जो हृदय स्पंदन है, यदि इस हृदय स्पंदन की विद्युतीय गतिविधि को देखना हो, तो प्रयोग करते हैं ईसीजी का, या संक्षिप्त में इसे कहते हैं ईकेजी, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस ईसीजी का जो आविष्कार किया था, वो किया था इंथोवेन नामक वैज्ञानिक ने। देखो दोस्तों, जो हृदय स्पंदन दर होती है, एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने से लेकर के दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ होने तक का जो बीच का जो घटनाक्रम होता है, इस बीच के घटनाक्रम को कहते हैं हृदय चक्र, यानी कार्डियक साइकिल। यानी ये जो हृदय चक्र होता है, 1 मिनट में
इन हृदय चक्रों की संख्या होती है 72। इसके अलावा दोस्तों, जो हृदय होता है ये 1 मिनट में जितने रक्त का पंप करता है, यानी हृदय से रक्त प्रवाह की मात्रा को कहते हैं हृदयी निर्गम, यानी कार्डियक आउटपुट। और एक हृदय चक्र में जो बायां निलय होता है ये 70 ml रक्त का पंप करता है। इसे ही कहते हैं स्ट्रोक आयतन। इसमें ध्यान रखना कि पूरे शरीर के भागों में रक्त को पंप करने वाला जो निलय होता है वो होता है बायां निलय, यानी बायां निलय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। और यदि हृदय अक्षमता निकालनी हो तो हृदय क्षमता बराबर होता है स्ट्रोक आयतन इंटू हृदय स्पंदन दर। स्ट्रोक आयतन कितना है? 70 ml। हृदय स्पंदन दर कितनी है? 72 बीट। तो 70 इंटू 72 बराबर कितना हो गया? 5040 ml, यानी लगभग 5 लीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त का पंप करता है। देखो दोस्तों, हृदय स्पंदन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है, हमारे हृदय की जो स्पंदन दर होती है ये कई बार सामान्य से ज्यादा हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो ध्यान रखना, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है एड्रीनलिन हार्मोन, या इस हार्मोन को कहते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन, या इसे कहते हैं एड्रीनिन हार्मोन। यह जो एड्रीनलिन हार्मोन है यह स्रावित होता है क्रोध के समय, या फिर डर के समय, या फिर मानसिक तनाव के समय, जिससे क्या होता है, हमारे हृदय की जो स्पंदन दर होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो एड्रीनलिन हार्मोन है यह स्रावित होता है एड्रीनल ग्रंथि से, जो वृक्क या किडनी के ऊपर स्थित होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब अपने समझते हैं कि जो रक्त होता है वो हमारे हृदय में किस प्रकार फ्लो करता है, यानी हृदय में रक्त का संचरण किस प्रकार होता है। देखो दोस्तों, शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ये रक्त हृदय में सबसे पहले प्रवेश करता है महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में। यानी अशुद्ध रक्त शरीर में से आता है महाशिरा में और महाशिरा से आता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आकर के रक्त इकट्ठा होता है। ये जो दायां आलिंद है, जब दाएं आलिंद में संकुंचन की क्रिया होती है तो जो दाहिना ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये खुल जाता है, जिससे दाएं आलिंद का जो रक्त होता है ये दाएं आलिंद से प्रवेश करता है दाएं निलय में। ये जो दायां निलय है, जब दाएं निलय में रक्त इकट्ठा हो जाता है तब दाएं निलय में होती है संकुंचन की क्रिया, जिससे दाएं निलय में जो रक्त होता है ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचता है फेफड़ों में। ये जो फेफड़ों में रक्त पहुंचता है ये कौन सा रक्त होता है? ये अशुद्ध रक्त होता है। अब जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में होती है श्वसन की क्रिया। फेफड़े क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हृदय से फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में आया हुआ जो अशुद्ध रक्त होता है, फेफड़े क्या करते हैं? इस अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन को रक्त में मिला देते हैं, जिससे जो अशुद्ध रक्त होता है वो अब हो जाता है शुद्ध रक्त, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गई तो ये शुद्ध हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी जो शुद्ध रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा की सहायता से फिर से हृदय में प्रवेश करता है। और हृदय के कौन से भाग में प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त इकट्ठा होता है, तब बाएं आलिंद में होती है संकुंचन की क्रिया, जिससे जो बायां बाइकस्पिड वाल्व होता है वो खुल जाता है और अब शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से आ जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय में आकर के ये रक्त इकट्ठा होता है। अब बाएं निलय में भी संकुंचन की क्रिया होती है, जिससे बाएं निलय में जो शुद्ध रक्त होता है ये बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा पहुंचता है शरीर के अंगों में। अब शरीर के अंग क्या करते हैं? शुद्ध रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसे निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, जिससे शुद्ध रक्त हो जाता है अब अशुद्ध। और यह जो अशुद्ध रक्त होता है ये फिर से
महाशिरा के द्वारा प्रवेश करता है हृदय में। यह जो चक्र है यह निरंतर चलता रहता है। इसे ही कहते हैं हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल। इस पूरे हृदय चक्र में जो समय लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड का, यानी एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि एक हृदय चक्र में जो रक्त होता है ये हृदय में से 2 बार गुजरता है। पहला अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से हृदय में और दूसरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में। इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण को कहते हैं द्विपरिसंचरण यानी दोहरा रक्त परिसंचरण यानी डबल ब्लड सर्कुलेशन। इसके अलावा जो हृदय से लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने समझेंगे हृदय से संबंधित रोग और रक्त के संगठन के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।